हाय एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं वैलिड पैलिंड्रोम का जो क्वेश्चन है, जो कि हमारा लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 125 है। तो आज इसे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो, इसे ना वैलिड एनाग्राम के नाम से भी देखा गया है। ठीक है, तो बात वही है, टर्म्स अलग अलग है। तो देखो, प्रॉब्लम में क्या है, हमें दो स्ट्रिंग्स दी है, एस दिया है और स्ट्रिंग टी दी गई है। ठीक है, और हमें चेक करना है कि ये दोनों स्ट्रिंग्स जो है वो एनाग्राम है या नहीं। ठीक है, एनाग्राम है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो हम देखो, एनाग्राम का मतलब क्या होता है, दो स्ट्रिंग्स में अगर सेम कैरेक्टर्स हो, ठीक है, अगर ये दोनों स्ट्रिंग्स में सेम कैरेक्टर्स होने चाहिए और सेम काउंट होना चाहिए। मतलब अगर किसी कैरेक्टर में ए 4 बार आ रहा है तो दूसरे स्ट्रिंग में भी ए 4 बार ही आना चाहिए, और रिगार्डलेस ऑफ देयर ऑर्डर, है ना, सेम कैरेक्टर और सेम काउंट। ठीक है, दोनों चीज़ अगर जब सेम रहेगी रिगार्डलेस ऑफ देयर ऑर्डर, ऑर्डर इधर पे मेंटेन नहीं करना है हमें, तो वो स्ट्रिंग क्या कहलाती है, एनाग्राम। अब देखो एग्जांपल मैं दे देती हूँ, जैसे रेस कार, काफ़ी उसमें भी दिया हुआ है क्वेश्चन में भी। रेस कार एक हमारा स्ट्रिंग है, एस नाम से, जिसका जो है ये है रेस कार, और टी मैं ले लेती हूँ कार रेस। ठीक है, ये एग्जांपल हमने पहले भी देखा था। अब देखो, दोनों स्ट्रिंग्स में जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो सेम है, और जो यहाँ पे ऑर्डर ही बस डिफरेंस है। कैरेक्टर भी सेम है, काउंट भी सेम है, बस क्या डिफरेंट है, ऑर्डर। उसी जगह अगर मैं ले लेती हूँ जार, और एक स्ट्रिंग हो जाएगी हमारी जैम। ठीक है, यहाँ पे दो कैरेक्टर्स तो सेम है, पर बाकी कैरेक्टर्स क्या है, डिफरेंट है। तो ये स्ट्रिंग क्या है, ये एनाग्राम नहीं है, है ना। अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हमें एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग दी रहेगी, है ना। इसमें तो हमने सिर्फ एक वर्ड ही लिया, है ना। अभी जो हमें इस क्वेश्चन में दी रहेगी वो काफ़ी बड़ी स्ट्रिंग रहेगी, है ना, वो इतना छोटा स्ट्रिंग नहीं रहेगा। लाइक अ मैन, अ प्लान, ऐसे करके और भी कुछ-कुछ, मतलब बहुत एक कोई सेंटेंस ही आपको दे दिया जाएगा, और उसमें 2 सेंटेंस आपको दे दिए। एक एक को आपने स्ट्रिंग एस दे दिया और एक को टी दे दिया, और आपसे पूछा है कि क्या ये दोनों सेंटेंस एनाग्राम स्ट्रिंग्स हैं? तो इस तरह से क्वेश्चन होता है। तो देखो, हमें इसमें क्या करना है, हमें पहले तो अप्रोच इसके 2 तरह से हो सकते हैं। एक तो आप समझ ही गए होंगे, जो ब्रूट फोर्स अप्रोच होगा अपना, वो होगा सॉर्टिंग। क्या कर लो आप ये दोनों स्ट्रिंग्स को, 2 स्ट्रिंग्स जो आपको दी हैं, आप उसे सॉर्ट कर लो। तो जब इसको सॉर्ट करोगे तो वो क्या होगा, सबसे जो स्टार्टिंग कैरेक्टर्स हैं, ए रहेगा, ए के बाद में बी आएगा, उसके बाद में उस हिसाब से वो सॉर्ट हो जाएँगे। तो दोनों स्ट्रिंग्स ये कैसे दिखेगी सॉर्ट होके, डबल ए, यहाँ पे डबल ए 2 बार आ रहा है, ठीक है? फिर सी आ रहा है, बी है नहीं, तो सी आ रहा है, फिर ई आ रहा है, फिर डबल आर 2 बार आ रहा है, इस तरह से। और जो हमारा टी है, सेम इसमें भी यही रहेगा, डबल ए, डबल सी, ई और डबल आर, है ना? देखो सेम है। तो अब अपन ने दोनों को जब सॉर्ट कर लिया, इसके लिए जो मेथड होती है अपना, अरेज डॉट सॉर्ट, आपने पढ़ा होगा। तो इसमें हम यूज़ कर लेते हैं अरेज डॉट सॉर्ट। ठीक है, और कौन सी स्ट्रिंग को सॉर्ट करना है, एस। ठीक है, इसको अगर आप जब ये इस तरह से दे दोगे तो ये क्या कर देगा, इस स्ट्रिंग्स को, दोनों स्ट्रिंग्स को आप सॉर्ट कर दोगे, इसी तरह से टी को भी कर दोगे। बस आपको चेक कर लेना है कि ये जो दोनों सॉर्टेड स्ट्रिंग्स हैं, एरेज ए को सॉर्ट किया और टी को, तो क्या दोनों स्ट्रिंग इक्वल है। आप कैसे रिटर्न करा लेना, रिटर्न एरेज डॉट इक्वल्स। ये हमारे मेथड्स हमने यूज़ करके इससे ईजी हो गया, हमने देख लिया एस और टी। ये चेक कर लेगा कि क्या हमारे एस और टी दोनों मेथड, दोनों जो हमारे स्ट्रिंग्स हैं वो इक्वल है या नहीं, बस इसमें कुछ नहीं करना है हमें। लेकिन इसका जो अप्रोच है ना, ये अप्रोच थोड़ा-सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ पे हम जो मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, पहले हमें एक इफ लूप भी लगाना पड़ेगा। पहले हम ये देखेंगे कि अगर दोनों की लेंथ इक्वल है या नहीं, है ना? जब दोनों की लेंथ इक्वल होगी तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, है ना? अगर दोनों की लेंथ ही इक्वल नहीं है, तो वो दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं हम, जब सेम कैरेक्टर्स होंगे, है ना? तो दोनों का काउंट भी सेम रहेगा, है ना? अगर इसमें 7 कैरेक्टर्स हैं, तो इसमें भी 7 कैरेक्टर्स ही होंगे। तो पहले तो हम एक इफ लूप में इसकी लेंथ भी चेक कर लेंगे। हाँ, तो इसी तरह से इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, वो है बिग O ऑफ n log n। इसलिए ये अप्रोच जो है हमारा ऑप्टिमल नहीं है, पर आप ये अपने इंटरव्यू में एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, अब हम इसका दूसरा अप्रोच देख लेते हैं हैश मैप की हेल्प से। जो नेक्स्ट अप्रोच है वो इसका ऑप्टिमल अप्रोच है, और बहुत सिंपल अप्रोच है। तो देखो, इसमें हम क्या कर रहे थे, हमने सॉर्ट कर दिया, हमने सीधा मेथड यूज़ कर लिया। इसमें हमने कोई भी कोडिंग अलग से नहीं करी, हमारे पास में सॉर्ट मेथड ऑलरेडी है, तो हमने उसे यूज़ कर लिया। अब हैश मैप में हम क्या करते हैं, हर कैरेक्टर का काउंट रख लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने ए को देखा, अच्छा ए हमारे पास में 2 टाइम्स आ रहा है, फिर हमने सी को देखा, सी हमारे पास में 2 टाइम्स आ रहा है। ऐसे करके हर कैरेक्टर का काउंट रख लिया। और जैसे अभी हमारा जो वो है पॉइंटर है, वो यहाँ पे ए पे पहुँचा, ठीक है? फिर उसको ए दोबारा देखा, तो वो क्या करेगा, वो पहले इसने काउंट रखा ए का, ए को काउंट रखा था 1, ठीक है? फिर इसने 1 को कट करके अपडेट कर दिया, इसको 2 कर दिया। तो इस तरह से ये चलता जाएगा। फिर ये जो काउंट है ये ऐसे इंक्रीज़ होता जाएगा। फिर जब हम टी के लिए देखेंगे तो हम इसे फिर रिड्यूस करते जाएँगे, ठीक है? जैसे यहाँ पे फिर उसे इंक्रीज़ करेंगे, फिर डिक्रीज़ करेंगे, ऐसे सबके लिए होता जाएगा। तो ये उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, बिग O ऑफ n, ठीक है? लेकिन जो हैश मैप पे हम इसे रिड्यूस नहीं करेंगे, हम इसे बस काउंट चेक करेंगे, दोनों एस के लिए और टी के लिए। इसमें चेक करेंगे, इसमें 2 टाइम्स है, फिर इसमें सी 2 टाइम्स है, ठीक है? फिर जब हम टी के लिए चेक करेंगे तो फिर हम फिर से इसमें देखेंगे कि अच्छा टी इसमें भी 2 टाइम्स है, इसमें भी 2 टाइम्स है, तो इसमें जो ए का काउंट है वो सेम है, ठीक है? लेकिन इसमें भी बिग O ऑफ
n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, विच इज़ गुड, यू कैन यूज़ दिस मेथड। पर अगर आप इसे और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहते हो, इसमें हो सकता है किसी को कोड थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, अगर आप बिगिनर हो तो हैश मैप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, इसलिए हम इसका एरे मेथड से अप्रोच देख लेते हैं, जो कि काफ़ी सिंपल है। ठीक है, तो सिंस आपको पता है कि हमारा जो ABCD है, ए से लेके जेड तक टोटल 26 ही कैरेक्टर्स होते हैं, है ना? हमें उससे ज़्यादा तो कैरेक्टर्स होते नहीं है ना? कोई अलग से कोई कैरेक्टर तो आ नहीं जाएगा। हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में हमारे कितने कैरेक्टर्स होते हैं? 26 ही होते हैं। तो क्यों ना हम क्या करें, हम एक एरे ही बना लें, ठीक है? एक एरे बना लें जिसका लेंथ क्या होगा? 26 होगा। ये साइज़ फिक्स्ड है ना, इससे ज़्यादा होने नहीं वाले, तो ये इस साइज़ का हम एरे बना लेते हैं, ठीक है? और हमें ये भी पता है कि हमारे जो स्ट्रिंग्स हैं उसमें सारे लोअर केस लेटर्स ही रहेंगे। तो हम क्या करेंगे कि हमने हर लेटर के लिए, जैसे ए है, फिर बी है, फिर हमारा सी है, फिर डी है, ऐसे करके हर लेटर के लिए जेड तक हमने जो है एरे बना लिया हमारा। ये 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा? ये 25 तक, ठीक है? 25 तक जाएगा ना ये, क्योंकि हमारा लेंथ कितना है? 26 है और ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब क्या करेंगे, पहले हमारा जो वो है, हमारा जो पॉइंटर है, वो सबसे पहले जाके एरे ए में पहले अभी हम इनिशियलाइज़ कर देंगे सारे एरे के सारे एलिमेंट्स को हम इनिशियलाइज़ कर देंगे 0 से, ठीक है? सबको हमने 0, 0, 0, 0 कर दिया। अब जब हमारे पास में स्ट्रिंग आई डबल ए, डबल सी, ई, डबल आर आया, ठीक है? हमने क्या किया, हमने देखा ए है, अच्छा ए है, चलो ए को इंक्रीज़ कर दो, ए अब 0 नहीं है, हमारे पास में A1 है, ठीक है? फिर ये नेक्स्ट टाइम इस ए पे पहुँचा, तो इसने बोला अरे अभी हमारे पास में एक और ए आ गया, तो ए के शेल्फ पे जाके एक और बार इंक्रीज़ कर दो, तो इसने फिर से क्या किया, 1 को हटा के इसको 2 कर दिया। फिर ये पहुँचा सी पे, तो सी इसने देखा अच्छा सी अभी हमारे शेल्फ पे 0 है, इसको उठा के क्या कर दो, 1 कर दो। फिर यहाँ एक और बार सी पे पहुँचा, फिर इसने देखा अच्छा सी एक और बार आ गया, तो इसको उठा के 2 कर दो। मतलब जो भी लेटर हमें मिलता जाएगा हम उसे इंक्रीमेंट करते जाएँगे। ये हमारा हो गया एस के लिए। फिर हम देखेंगे टी के लिए, टी एरे, तो इसने क्या देखा हमारा, कार रेस, है ना? अब ये क्या जाएगा, ये जाएगा सी पे, ठीक है? ये देखेगा कि अच्छा सी कहाँ पे, सी कहाँ पे? ये ढूँढेगा अच्छा सी एक बार आ गया है, तो इसे डिक्रीज़ कर दो। हमारा जो टी एरे है ये क्या करेगा, इसे डिक्रीज़ करेगा। तो 2 है, तो 2 से इसने क्या कर दिया, 1 कर दिया। फिर ये जाएगा ए देखेगा, ए पे जाएगा, अच्छा ये ए यहाँ पे 2 है, इसको डिक्रीज़ करके 1 कर दो, ठीक है? फिर ये आर पे जाएगा, आर यहाँ पे 2 बार हुआ होगा, तो 2 को अपडेट करके क्या कर देगा, 1 कर देगा। फिर एक और बार पहुँचेगा, फिर 1 को कट करके 0 कर देगा। फिर यहाँ पे ए पे पहुँचेगा, अब ए पे इसने देखा कि अरे ए पे आ गया, ए पे 1 है, फिर इसको अपडेट करके क्या कर देगा, फिर से 0 कर देगा। वैसे ही सी पे फिर से आएगा, तो सी पे भी अपडेट करके इसे 0 कर देगा। तो एंड में अगर ये स्ट्रिंग दोनों हम स्ट्रिंग्स हमारी एनाग्राम होंगी, तो हमें क्या एंड में मिलेगा, हमें एंड में फिर से वही पूरी 0 एलिमेंट्स वाली स्ट्रिंग मिलेगी, ठीक है? जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। अगर हमारा एंड रिजल्ट, एंड में हमारी जो स्ट्रिंग है वो उसमें पूरे एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स जो है वो 0 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों स्ट्रिंग्स हमें क्या पता चल जाएगा कि ये एनाग्राम है। तो सबसे पहले तो हमें कैसे स्टार्ट करना है इसे, हमें देखना है कि क्या दोनों की लेंथ चेक करनी है, ठीक है? लेंथ चेक करेंगे, अगर दोनों स्ट्रिंग्स की लेंथ इक्वल है तभी हम आगे देखेंगे, वरना ये तुरंत ही हम बता देंगे क्या है ये स्ट्रिंग्स हमारी इक्वल नहीं है, ठीक है? एरे लेंगे, नेक्स्ट थिंग हमें करना है, एरे लेना है ऑफ साइज 26, ओके? और इसको सबको इनिशियलाइज़ कर देना है ऑल ज़ीरोज़, ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरोज़, ठीक है? थर्ड पॉइंट हमारा रहेगा एक साथ लूप चलाना है दोनों स्ट्रिंग्स पर, इसमें भी एस में भी एक साथ चलेगा और टी में भी, ठीक है? एस के लिए क्या होगा, जैसे लूप ऑन बोथ स्ट्रिंग्स, ठीक है? एस एस के लिए क्या होगा, जब आपका ith इंडेक्स आएगा, तो एस के लिए वो चेक करेगा कि कैरेक्टर ए को, जो करंट कैरेक्टर आया है उसके पास में, उसको हम माइनस कर देंगे ए से। अब इसमें देखो माइनस ए से हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो हमारे पास में ना ऑलरेडी हमें पता होगा आपको कि ए का जो वो जो साइज़ है वो है 96, सबका ऐसे प्री डिफाइंड है। बी का होता है 98, ठीक है? सी के लिए होता है 99, तो ये हमें पता है। तो हर कैरेक्टर को हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम इसे एरे में उसे कौन-सी पोज़ीशन देनी है? मतलब उसे कौन से वो जो एलिमेंट है उसे थोड़ी पता है कि ये ए है, ये बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है। उसे नहीं पता, उसे तो इंडेक्स ही पता है ना? तो वो क्या करेगा, हमें हर एक कैरेक्टर को, जैसे हमारे पास में सी आया, तो सी को हम माइनस करेंगे ए से। सी को जब माइनस करेंगे तो ये इंटरनली कैसे परफ़ॉर्म होगा? ये होगा हमारा 99, क्योंकि सी का साइज़ है क्या? 99, फिर उसको माइनस किससे करना है हमें? ए से। तो 99 माइनस 97 हमारा क्या होगा? हमारा हो जाएगा 2। तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा जो एरे इंडेक्स आई पे, है ना? मतलब इंडेक्स 2 पे हमें क्या रखना है, कैरेक्टर सी रखना है, ठीक है? इंडेक्स 2 पे हमें कैरेक्टर क्या मिल जाएगा? सी मिल जाएगा। समझ में आया? तो ऐसे हमें टी के लिए भी करना है, टी ऑफ आई, ना? कैरेक्टर माइनस ए, और ये क्या होगा, टी का क्या कर रहा है हमारा, डिक्रीमेंट कर रहा है, और एस क्या कर रहा है हमारा, कैरेक्टर इंक्रीमेंट करता है। मतलब यहाँ पे वो इंक्रीज़ करता जाएगा, 0 से 1 करेगा, 1 से 2, जितनी बार भी कैरेक्टर आता जाएगा इंक्रीज़ करेगा, और टी क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, ठीक है? और फिर लास्ट में जब ये तीनों चीज़ें हो जाएँगी तो हमें क्या करना है, चेक करना है ना? चेक भी तो करना है। चेक इफ ऑल आर 0, सारे हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो 0 है, यानी अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमारी जो स्ट्रिंग्स हैं ये क्या है, वैलिड पैलिंड्रोम है या एनाग्राम कह लो, है ना? ओके, सो नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन कोड दिस क्वेश्चन।
तो देखो सबसे पहले हमें इसमें एक लूप बना, पहले मैं इसका जो वो है हमारा मेथड बना देती हूँ। तो देखो ये मैंने लिख लिया है कोड। सबसे पहले हमने क्या बना लिया, हमारा तो जो मेथड हमने बना लिया इसका नाम दे दिया इज एनाग्राम, ठीक है। इसमें हम दोनों स्ट्रिंग्स ले लेंगे, एस और टी स्ट्रिंग्स ले लिया। अब सबसे पहले हमें क्या करना था, हमें इसकी लेंथ चेक करनी थी, है ना। यहाँ पे हम स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था कि हमें इसकी लेंथ चेक करनी है ना। सबसे पहले हमें लेंथ चेक करनी है। तो लेंथ हमने देखा कि अगर हमारी एस की लेंथ और टी की लेंथ, है ना, एस डॉट लेंथ और टी, एस और टी क्या हमारे स्ट्रिंग्स के नाम है ना। तो एस डॉट लेंथ इज इक्वल्स टू, इसमें हमने नॉट ऑपरेटर यूज़ किया है ना, और दोनों को चेक कर लिया। अगर ये दोनों हमारे ट्रू हैं यानी, तो ये हमारा रिटर्न कर देगा। अगर जो ये दोनों हमारे ट्रू होंगे, दोनों की हमारी लेंथ ट्रू होगी, तब तो ये हमारा जो लूप है, हमारा मेथड है, ये आगे देखेगा, है ना। अगर नहीं होगा तो ये यहीं पे एंड हो जाएगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे चेक करेगा कि दोनों, फिर हमें क्या बनाना है, हमें एक एरे बनाना है 26 साइज़ का। ये बना दिया, इसका नाम हमने दे दिया काउंट, ठीक है। काउंट में हम क्या रखेंगे, 26 साइज़ का एरे रख देंगे इसका, ठीक है। ये हमने क्या बना दिया, इसको इंटीजर टाइप का एरे बना दिया। फिर हमने फॉर लूप लगाया, दोनों एस और टी दोनों के लिए हमें फॉर लूप लगाना है। तो हमने क्या किया, 0 से स्टार्ट करके इसको एस डॉट लेंथ, हम किसी का भी लेंथ ले सकते हैं, हम टी का भी लेंथ ले सकते हैं, क्योंकि लेंथ तो हमने यहाँ पे ऊपर चेक कर ही लिया है, दोनों को इक्वल है ना। तो हमने एस डॉट लेंथ लिया और उसको हमेशा इंक्रीमेंट करता रहेगा। तो मतलब जितनी एस की लेंथ होगी उतने बार ये लूप चलेगा, ठीक है। तो फिर हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे देखा था कि हमें एस के लिए कैरेक्टर को मतलब हमें हर कैरेक्टर को उसके सेल्फ बनाने हैं ना, ए के लिए शेल्फ, बी के लिए, है ना, सबको उसके हिसाब से इंक्रीमेंट करना है। तो एस में जब कोई कैरेक्टर आएगा वो शेल्फ पे जाएगा और उसे क्या कर देगा, इंक्रीमेंट कर देगा। और जब टी के लिए वही कैरेक्टर आएगा, है ना, टी के लिए जब वो सेम कैरेक्टर आएगा तो उस कैरेक्टर को क्या कर देगा, डिक्रीमेंट कर देगा। इधर पे हमने देखा था ना कि ए के लिए वो इंक्रीज कर, एस के लिए इंक्रीज करता जाएगा और टी के टाइम पे वो उसे डिक्रीज करता जाएगा। 2 होगा तो 1 कर देगा, फिर वो कैरेक्टर फिर से रिपीट होगा, फिर उसे डिक्रीज करके 1 कर देगा, फिर डिक्रीज करके 0 कर देगा। ऐसे जितनी भी बार कैरेक्टर्स आएगा तो उसे डिक्रीज कर देगा। तो अगर दोनों जो हमारी स्ट्रिंग्स होंगी वो अगर एनाग्राम होगी, तो हमारे पास में लास्ट में क्या बचेगा, हमारे पास में जो लास्ट में जो एरे बचेगा उसमें सारे एरे के एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है। अब हमें फाइनली उसे चेक करना है कि सारे एलिमेंट्स 0 है या नहीं। तो इसमें हमने, ये हमारा फॉर लूप का नया सिंटेक्स है। इसमें जो हमने काउंट नाम का एरे बनाया था, इसको वो इस लूप में, वैल में, ये टेम्परेरी कंटेनर है, इसमें चेक करेगा कि क्या हमारा जो वैल्यू है इस काउंट नाम के एरे में, ये जो हमने काउंट नाम का एरे बनाया है उसमें सारे जो हमारे वैल्यू इसकी 0 है या नहीं। अगर 0 है तो ये क्या बोल देगा कि अगर 0 नहीं होगी, है ना, ये क्या चेक करेगा, अगर 0 नहीं है तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। और अगर 0 है तो ये लूप यहीं पे एंड हो जाएगा और यहाँ पे हमारा क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू। ये रिटर्न कर देगा ट्रू। इसका मतलब हमारे पास में हमारी जो स्ट्रिंग है वो क्या है, एनाग्राम है, एनाग्राम या हमारा पैलिंड्रोम है ना। अगर यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहा है तो ये स्ट्रिंग हमारी पैलिंड्रोम है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा। अगर आपको इसे और डिटेल में जानना है या आपको इन वाले मेथड्स का भी कोड चाहिए तो आप मेरे गिटहब पे भी चेक कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।